नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। अब तक जितने भी हमारे लेक्चर आए हैं, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है, आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर रहने वाला है, उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू का दौर चल रहा है। जितने भी कोर्सेज सीपैट के अंदर चल रहे हैं उनके कहीं ना कहीं इंटरव्यू चलने लगे हैं। जो इंडस्ट्री में है वो प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन्होंने काफ़ी समय से रिवीजन नहीं किया है या फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो वो आज आप लोगों को सभी समझ लेनी है और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को कोई नोट भी करना है तो वो आप ज़रूर कर ले। वो आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। जैसे ही आप इंटरव्यू में काफ़ी सारी कंपनियां आ रही हैं, तो आप लोगों से जब वो इंटरव्यू में आप लोग बैठोगे तो कुछ क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं। और इंटरव्यू का मतलब भी होता है आपके एक तरीके से आपको जानना, आपकी नॉलेज को जानना। जब आप पेपर देते हो, एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें आपकी नॉलेज को परखा जाता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, इंटरव्यू में आपको परखा जाता है। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इसीलिए इंटरव्यू बाद में होता है, एग्ज़ाम पहले होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है और इंटरव्यू में आपको टेस्ट किया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसीलिए इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो एक हॉनेस्ट पर्सन की तरह बैठें, झूठ ना बोलें और सामने वाले की हर बात में हाँ ना मिलाएं। क्योंकि अगर आप हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब जो कंपनी आपको इंटरव्यू लेने आपका आई है, आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, क्योंकि आपको एक लालच है, आपको जॉब मिल जाएगी। कल के दिन को अगर आपको किसी ने और बड़ा लालच दे दिया तो आप उस कंपनी को छोड़कर मिनटों में चले जाओगे। तो यही कंपनी चाहती है कि कोई ऐसा उन्हें एम्प्लॉय मिले जो अपने स्टैंड पे रहे और गलत चीज़ों में हाँ ना मिलाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को देख लेनी है। हम बात करेंगे टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू है उसमें टेक्निकल नॉलेज भी पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही आता है कि अपने बारे में आप लोग कुछ बताएं उन्हें। और जब तुम अपने बारे में बताते हो तो उन्हें कुछ ज़्यादा ना बताएं और कुछ कम भी ना बताएं। ठीक है, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी एकेडमिक एजुकेशन के बारे में बताएं, सीपैट के एक्सपीरियंस भी आप उनसे शेयर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। जैसे ही आप लोगों का एक जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इतना भी ना बोलें कि सामने वाले को दूसरा क्वेश्चन पुटअप करने का मौका ही ना मिले। तो जितना उनसे आपसे पूछा जाता है उतना ही आप बताएं, उसके बाद में आप चुप हो जाएं। सामने वाला जब क्वेश्चन करेगा तो उसी क्वेश्चन में से आपको आंसर देने जो है मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में से आपको आंसर भी मिल जाता है कि आप लोगों को कितना बोलना है और किस टॉपिक पे बोलना है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा भी नहीं बोलना है। अगर आप जाना चाहते हो प्रोडक्शन के अंदर, काफ़ी सारे फील्ड आप लोगों ने देखे होंगे। आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, आप क्वालिटी में जाना चाहते हो, आप टेस्टिंग में जाना चाहते हो। ज़्यादातर कंपनियों में टेस्टिंग और क्वालिटी सेम ही होती हैं, कुछ हैं जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आप टूल रूम में जाना चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही डिसाइड कर लेनी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेते ही आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए, परखिए, प्रैक्टिकल करिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे। अगर आप लोगों को टूल रूम में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप लोग पहले से ही मन बना लीजिए कि मुझे टूल रूम में काम करना है, या फिर टूल रूम में ही मुझे अपना क्या करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है। अगर आप लोगों को प्रोडक्शन में अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है, तो आप लोगों को प्रोडक्शन में काम करना चाहिए। अगर आपको टेस्टिंग में अच्छा लगता है तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही टेस्टिंग पर एक अच्छा फोकस रखना चाहिए। ये मेरी एडवाइस होती है और आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमें प्रोडक्शन में जाना है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे। जब प्रोडक्शन की बात आती है तो मैक्सिमम जो स्कोप होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस का होता है। इसके बाद में और बहुत सारे प्रोसेस आप लोग देखते हो। चाहे इंजेक्शन मोल्डिंग के बाद में आप देखो तो ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस भी आता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस है, रोटेशनल मोल्डिंग होती है, या फिर कंप्रेशन मोल्डिंग होती है, ट्रांसफर मोल्डिंग होती है, कैलेंडरिंग होती है। ये सारी के सारे प्रोसेस ही प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली जो मशीनें हैं आप उनके बारे में हमें बता सकते हो। तो बहुत सारी मशीन है जो प्लास्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं, तो उनके प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन किसी भी एक प्रोसेस की जानकारी आप लोगों को अच्छी होनी चाहिए जिस प्रोसेस में आप जाना चाहते हो। तो हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक के बारे में जब आप बताओगे तो आप डेफिनेशन दे सकते हो। प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बना होता है।
सभी जो प्लास्टिक होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, लेकिन सभी पॉलीमर प्लास्टिक नहीं होते हैं, ये आप ऐड करना ना भूलें। जब प्लास्टिक की बात हो गई तो प्लास्टिक को आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना होता है, कैटेगराइज करना होता है। तो कैटेगराइज की बात आती है तो हम दो तरीके से चीज़ें देखते हैं। जब हम थर्मल प्रॉपर्टी के बेस पर हम कैटेगराइज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, थर्मल का मतलब होता है कि जब हम किसी भी प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, उसे बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टी के आधार पर चीज़ों को डिवाइड करना। तो प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो कंडीशन क्या हो सकती है कि वो सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होने के बाद में और गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट करने के बाद में फिर हम उसे ठंडा करेंगे तो फिर क्यों क्या हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एक एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने प्लास्टिक को गर्म किया, वो सॉफ्ट हुई, सॉफ्ट होने के बाद में उसे ठंडा किया, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लेकिन फिर से जब हमने उसे गर्म करना चाहा तो वो फिर से गर्म होकर सॉफ्ट नहीं हुई। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक प्लास्टिक वो है जिसे बार बार यूज़ किया जा सकता है गर्म करके, और दूसरी प्लास्टिक है जिसे यूज़ नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक बार ही उसे यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो जो एक प्लास्टिक है वो रिसाइक्लेबल है या फिर रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और दूसरी को रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हैं। जो पहली प्लास्टिक थी, अब हमने क्या देखा कि प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया, एक को थर्मोप्लास्टिक कहा गया और दूसरी को थर्मोसेट प्लास्टिक कहा गया। इसके वर्ड में आ रहा है सेट, सेट का मतलब वो एक बार सेट हो गई तो दोबारा उसे रीयूज़ करना इम्पॉसिबल है, तो वो रीयूज़ नहीं होती है। ये चीज़ आप लोगों को समझ लेनी है। इसके बाद में जब थर्मोप्लास्टिक का आप लोगों ने ये चीज़ देख लिया तो इसमें हम क्या कहेंगे कि थर्मोप्लास्टिक में दूसरा पॉइंट जब आप ऐड करोगे तो क्या बोलोगे, ये एक सॉफ्ट होती है, इसका जो सरफेस होता है या फिर इसका जो है होती है ये फिजिकली अगर आप लोग इसे देखोगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सॉफ्ट होती है, और जो थर्मोसेट होती है वो कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट अगर आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस करना है तो तीसरे पॉइंट में बता सकते हो, इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस होते हैं। इसमें ओनली केमिकल चेंजेस होते हैं, सॉरी, इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं और इसमें केमिकल चेंज भी होता है, फिजिकल चेंज भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब फिजिकल चेंज होता है किसी भी पदार्थ में तो उसका मतलब होता है कि वो दोबारा अपनी मूल अवस्था में लौट आती है। अगर आप किसी भी पदार्थ में कुछ चेंजेस करते हो और फिर से उसे में चेंज करते हो तो वो फिर से अपनी मूल अवस्था में लौट आती है, इनिशियल जो स्टेट होती है उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं वो अपनी मूल अवस्था में या इनिशियल स्टेट में वो वापस कन्वर्ट नहीं हो पाती, उसे बोलते हैं हम क्या, केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन। और यही तो हमने देखा कि थर्मोसेट वापस आ ही नहीं रहे हैं, और जो प्लास्टिक है वो उसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इसलिए इसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं। ये 3 पॉइंट हैं जिन्हें आप मेंशन कर सकते हो अपने इंटरव्यू के दौरान। जब आपने प्लास्टिक की बात करी तो प्लास्टिक में अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेट है, क्या आप उसके बारे में कोई एग्जांपल दे सकते हो कि कौन कौन से मटेरियल आते हैं थर्मोसेट में। तो आप 4 मटेरियल के नाम जरूर याद कर लें, और 4 में से आप 2 भी मेंशन कर दोगे तो आप लोग पॉजिटिव रहोगे। पहला नाम आप लोग याद रख सकते हो, पीएफ। ठीक है, तो पीएफ का मतलब होता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये आप नोट कर लें जरूर। दूसरा है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, एमएफ, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तीसरा है यूएफ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, और चौथा है आप लोगों का इपोक्सी। बस ये 4 आप लोगों को याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं हूँ इंटरव्यू आप लोगों का कंडक्ट करा रहा हूँ या कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन यही आएगा कि ये जो थर्मोसेट है इसे आप किस मशीन में प्रोसेस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा। तो अगर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो कि जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो सामान्यतः जनरली तौर पर 2 मशीनों में यूज़ किए जाते हैं। पहली मशीन का नाम होता है कंप्रेशन मोल्डिंग और दूसरी मशीन का नाम होता है ट्रांसफर मोल्डिंग। तो ये जो 2 थर्मोसेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के कंप्लीट हैं ऑलमोस्ट। अब बात आती है थर्मोप्लास्टिक की, बात आती है। थर्मोप्लास्टिक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 टाइप के ये थर्मोप्लास्टिक हम देखते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक होता है कमोडिटी प्लास्टिक। ठीक है, कमोडिटी प्लास्टिक क्या होते हैं, इनसे हम बड़े आयतन के प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा टब है, बाल्टी है, कुर्सी है, ये क्या है, ये बहुत बड़े आयतन के प्रोडक्ट हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने देखा कि अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ का आयतन होता है तो वो कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन अगर आप चेयर देखो, टब देखो, लेकिन वो फिर भी नहीं टूटते क्योंकि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। तो कमोडिटी प्लास्टिक जो होते हैं उनसे आप बड़े आयतन के प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो, और वो फिर भी क्या होते हैं कि स्टेबल फॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अब इससे पूछा जाएगा कि ठीक है आप लोगों ने बताया कि एक कमोडिटी प्लास्टिक होती है, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है आप लोगों की इंजीनियरिंग प्लास्टिक। ठीक है, ER, इंजीनियरिंग प्लास्टिक। तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो होती है इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी होती है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो यांत्रिक गुण जिन्हें बोलते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। और इन मैकेनिकल प्रॉपर्टी की
इन प्रोडक्ट में ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो इसमें कोई भी स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी है, इसलिए इसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं ये मैक्सिमम क्या करते हैं, ये मेटल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके स्थान पर मैक्सिमम यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि ये उन्हें रिप्लेस करने पर लगे हुए हैं। ठीक, अगर मैं थर्मोप्लास्टिक की बात कोमोडिटी की ही बात करूँ तो कोमोडिटी में क्या है, पीपी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर एग्जांपल बताइए, एग्जांपल बताने के बाद में आप बोल सकते हो कि जो कमोडिटी प्लास्टिक होती है उसमें क्या आती है, एक तो पीपी आती है पॉलीप्रोपिलीन, दूसरी आती है पीई आती है, पॉलीएथिलीन आती है। और अगर मैं पॉलीएथिलीन के ग्रुप के बारे में बात करूं तो 5 प्रकार के ग्रुप देखते हो आप इसके, एलडीपीई है, एसडीपीई है, ठीक है, एलडीपीई है, तो कई सारे ग्रुप इसमें आप लोगों को मटेरियल मिल जाएंगे। पीवीसी है जो किस में आ रहा है, आप लोगों को कमोडिटी में आ रहा है। अगर मैं इसका टेस्ट करूं, अगर मैं परीक्षण करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर गिराता हूं किसी भी थर्मोप्लास्टिक जो कमोडिटी प्लास्टिक होती है, अगर उसके प्रोडक्ट को मैं गिराता हूं तो उसमें कैसी साउंड आएगी, डल साउंड आएगी। लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट है उसे मैं नीचे गिराता हूं तो उसमें मेटेलिक साउंड आएगी। ये भी आप लोग इसमें डिफरेंस कर सकते हो। दो चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। अब बात आती है कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो होती है उसके क्या कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। बिल्कुल बता सकते हो। तो आप क्या करोगे, पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी के बारे में जितनी जानकारी आप लोगों को हो उतनी कम है। तो पीसी क्या है, पॉलीकार्बोनेट, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पीसी आप बताओगे, इसके बाद में क्या बता सकते हो, पैट बता सकते हो, पीईटी पैट, पॉली इथाइलिन टेरपथलेट, इसके बारे में बता सकते हो, पॉम बता सकते हो, पॉलीऑक्सीमिथाइल, ठीक है, एबीएस बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन के बारे में आप बता सकते हो। तो 4-5 एग्जांपल आप लोग, पीबीटी है, पम्मा है, नायलॉन है जिसे पीए बोलते हैं, पॉलीअमाइड, तो इनके बारे में आप एग्जांपल किसका दे सकते हो, ये दे सकते हो आप इंजीनियरिंग प्लास्टिक का। इतना हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया जाता है स्पेशलिटी के बारे में। इसके बारे में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत महंगी प्लास्टिक होती है, इनके इसके अपने कुछ स्पेशल गुण होते हैं जो किसी दूसरे मटेरियल में जल्दी से नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्पेशलिटी प्लास्टिक होती है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि इसके कुछ अपने स्पेशल गुण होते हैं जो दूसरे मटेरियल में जल्दी से नहीं पाए जाते हैं, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो एज ए स्पेशलिटी प्लास्टिक या ऐसे स्पेशल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके कुछ मटेरियल हो सकते हैं, पीएसओ है, पॉलीसल्फोन है, एलसीपी है, ठीक है, ये कई सारे मटेरियल आप लोग इनका भी नोट्स बना लें ताकि आप इंटरव्यू में बता सकें। ये हो गया। इसके बाद में जो थर्मोप्लास्टिक है, कमोडिटी है, इंजीनियरिंग है या स्पेशलिटी प्लास्टिक है, इसे आप फर्दर डिवाइड करते हैं 2 भागों में। वैसे 3 भागों में होता है। 3 भागों में कौन कौन से होता है, एक तो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, एक सेमी क्रिस्टलाइन होता है, एक तो क्रिस्टलाइन हो गया, एक सेमी क्रिस्टलाइन हो गया, और एक होता है एमरफस। तो जो क्रिस्टलाइन है या सेमी क्रिस्टलाइन है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट में होते हैं। तो इनका जो होता है जैसे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तो ये किस में आएंगे, ये ना तो ब्रांच चेन में आएंगे, लीनियर चेन पॉलीमर होते हैं ये, ठीक, क्योंकि ये अरेंजमेंट में लगे होते हैं। जब मैं ब्रांच की बात करता हूँ तो उसमें एक तरफ से ब्रांचें निकली होती हैं, शाखा निकली होती हैं, तो वो एक तरीके से जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है यानी कि लो डेंसिटी के प्रोडक्ट मटेरियल होते हैं, पॉलीमर होते हैं। इसके बाद में जब मैं एमरफस की बात करता हूँ तो जो एमरफस मटेरियल होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, मोनोमर होते हैं, वो एक अरेंजमेंट में नहीं होते, वो रैंडमली पड़े होते हैं, तो उनके बीच में गैप बनता है। तो मैक्सिमम जो एमरफस प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक की बात आप लोगों की हो गई। अब प्लास्टिक की बात आप लोगों से दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, 2-3 पार्टों में इंटरव्यू की वीडियो आएगी, इसे फिर अभी हम रोकेंगे वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि अगर आप सीपैट में पढ़ रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो सीपैट में प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में आप लोगों ने कौन सी मशीन चलाई, तो आप लोग बता दोगे कि ये मशीन चलाई, इंजेक्शन मोल्डिंग ये थी, क्योंकि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा मटेरियल यूज होता था, तो आप बता दोगे कि ठीक है जी पीसी यूज होता था हमारा। तो आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, कौन सा ग्रेड का पीसी यूज होता था, आपने बता दिया कि ठीक है जी 143R था, 143R था या फिर 943A था, जो भी रिलायंस के मटेरियल आते हैं, कोई भी ग्रेड जो आपका हो, आप यहाँ से कॉपी ना करें इस चीज़ को, जो भी आपके यहाँ पर मटेरियल यूज हो रहा है उसके ग्रेड आप लोगों को नोट जरूर कर लेने हैं। तो आप लोगों ने बता दिया कि ठीक है जी ये हमारा इस ग्रेड का मटेरियल यूज होता था। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से करेगा कि आप लोगों का जो बैरल का प्रोसेसिंग टेम्परेचर था वो कितना सेट करते थे, आप कितने पे चलाते थे, तो आप बोल सकते हो कि जी ठीक है हम 280 पे जो बैरल का टेम्परेचर था वो आप सेट करते थे, 280 से 290, 270, 80 ये हम चलाते थे, ये आप मेंशन कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है कि पीसी से आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे थे, तो आप प्रोडक्ट जरूर याद कर ले कि कौन से प्रोडक्ट बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक बताए हैं उन क्वेश्चनों को एक एक करके लिख लेना है और अपनी लैंग्वेज में जो मैंने आंसर बताए हैं उनके आंसर भी आप लोगों को लिख लेना है। तो आज हमें वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी और ये वीडियो जो है 2-3 पार्ट में आएगी, एक भी पार्ट आप लोग नहीं ना छोड़ें, क्योंकि इंटरव्यू अगर क्रैक करना है तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए।